Hello students, I am Anshika Sharma and I am studying in Dr. Hosingo Central University Sagar. आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। राइट, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट या भरे जाते हैं डिफरेंट सेल्स में, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? द बेसिक्स ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ न्यूक्लियस। एटम्स के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। एंड न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और न्यूक्लियस जो होगा वो कंटेन करता है किस चीज़ को? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन्स को। इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व होते हैं। वो कहलाते हैं शेल। क्रिटिकली फॉर अंडरस्टैंडिंग केमिकल बिहेवियर एंड बॉन्डिंग। चलिए अब हम इनके केमिकल बिहेवियर और बॉन्डिंग को समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉन सेल्स। इलेक्ट्रॉन सेल्स आर डिफाइंड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन सेल्स जो हैं वो एनर्जी लेवल्स हैं या एनर्जी लेवल को डिफाइन करते हैं जो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ईच सेल कैन एकोमोडेट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक सेल के पास एक स्पेसिफिक नंबर होगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइन ऑफ एटम्स केमिकल बिहेवियर। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ को डिटरमाइन करने में? एटम के केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। ठीक है, अब जैसे इस डायग्राम में देखिए 4 सेल आपको बताए जा रहे हैं K, L, M, N। जो सेंटर में है ब्लैक कलर, इट्स अ न्यूक्लियस। ठीक है, और बाकी के क्या है? K, L, M, N सेल्स हैं, एनर्जी सेल्स। अब कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स। अब यदि वो डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट उनकी कैपेसिटी है, तो हर चीज़ उनकी क्या होगी? उनकी एनर्जी, उनकी ऑर्बिट, कि उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो सब कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे और उनकी एक अलग कैपेसिटी होगी। तो आइए चलिए अब हम जानते हैं कि जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि डिफरेंट सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? K, L, M, N। तो अब हम K, L, M, N के कैपेसिटी के बारे में जानते हैं कि आखिर कितना कैपेसिटी वो रखते हैं। तो ईच इलेक्ट्रॉन सेल हैज डिफाइंड कैपेसिटी। मैं जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि प्रत्येक सेल, इलेक्ट्रॉन सेल की एक डिफाइंड फिक्स्ड कैपेसिटी होगी। द फर्स्ट सेल होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो फर्स्ट सेल है वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। सेकंड अप टू 8, जो सेकंड है वो 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। थर्ड अप टू 18, जो थर्ड है वो 18 भर सकता है। एंड फोर्थ अप टू 32, लेकिन जो फोर्थ है वो 32 भरेगा। राइट, अब ओवरव्यू ऑफ द बोर मॉडल। बोर मॉडल को देखते हैं थोड़ा सा। बोर मॉडल illustrates that electrons occupy fixed energy level। जो बोर मॉडल है वो इलस्ट्रेट करता है द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्यूपाई रहते हैं कैसे? फिक्स्ड एनर्जी लेवल से, बने रहते हैं किससे? फिक्स्ड एनर्जी लेवल से। राइट, अब और शेल अराउंड द न्यूक्लियस। फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। नहीं, चलिए, विद एनर्जी इंक्रीजिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज। अब इसका एक चीज और आई है नई, वो क्या है कि यदि एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जो सेल की डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से
वो भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, और इस चीज़ से हम इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट को समझेंगे। आइए चलिए, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन कार्बन। कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग इन 2 सेल। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, पहले तो आप ये बताइए। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, राइट। अब मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट सेल है वो उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकता है। तो कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 सेल। अब जब फर्स्ट सेल क्लियर हो गया कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकता है, तो वो क्या करेगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब उसके बाद रिमेनिंग कितने बचे, 4। देन सेल 2 होल्ड्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब 2 तो उसने होल्ड कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक। तो शोकेसिंग द फिलिंग ऑर्डर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर इन मैथ। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है कि आखिर किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट सेल में या उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन नियोन। नियोन का कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है नियोन के पास, 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10। अब 2 तो ऑक्यूपाई किसने कर लिए, फर्स्ट सेल ने। तो जो रिमेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेकंड सेल ने, ठीक है, ऑक्यूपाई कर लिए। दिस फुल आउटर सेल ग्रांट्स नियोन। तो इसका जो आउटर सेल है वो फुलफिल्ड है, तो इसकी केमिकल स्टेबिलिटी एंड इनर्ट बिहेवियर दोनों ही इसमें होंगे। केमिकल स्टेबल भी होगा और साथ में उसका जो बिहेवियर होगा वो इनर्ट भी होगा, राइट। चलिए अगली चीज, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन केमिस्ट्री। ये हमें बताते हैं कि हम किसी भी केमिकल की स्टेबिलिटी को कैसे देखें। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, हाफ फिल्ड है, तो उस एलिमेंट की कैपेसिटी, ड्यूरेशन, उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज होंगी, किस तरीके से डिफर करेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, इलेक्ट्रॉन सेल आर क्रूशियल एज दे डिटरमाइन एन एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको जैसे बताया कि इन्हीं के कारण हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, डिटरमाइन। इन्फ्लुएंस बॉन्डिंग बिहेवियर, बॉन्डिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड एक्सप्लेन पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल को एक्सप्लेन करते हैं, स्ट्रक्चर को बताते हैं, स्टेबिलिटी को बताते हैं, रिएक्टिविटी को बताते हैं, और उसके साथ डिफरेंट एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को या उनके ऑर्डर में लगाते हैं। चलिए, जैसा हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन सेल अरेंजमेंट की समरी किस तरीके से है और किस तरीके में वो इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफाइंड सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनकी फिक्स्ड कैपेसिटी होती है, राइट। किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, विथ ईच सेल हैविंग अ स्पेसिफिक कैपेसिटी दैट डिक्टेट्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इट कैन होल्ड। उसकी जब फिक्स्ड कैपेसिटी होती है तो सभी को पता होता है कि कितनी कैपेसिटी वो फिक्स्ड है या स्पेसिफिक वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है या होल्ड कर सकता है। फिलिंग ऑर्डर, सेल्स आर फिल्ड फ्रॉम द इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट। जो सेल होते हैं वो सबसे पहले सबसे अंदर वाला सेल भरेगा, फिर धीरे धीरे वो आउटर आता जाएगा, और सभी एलिमेंट्स या सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स या एवरीथिंग, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, और इस तरीके से उनके एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, और इसी के कारण हम उनके एटॉमिक बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। 4 मॉडल पढ़ा फिर अपन ने, तो बोहर मॉडल क्या है, बोहर मॉडल विजुअली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। तो बोहर मॉडल ने ये अपन को शो करके बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में है, सेल में है, और उन्हीं के कारण हमें इफेक्ट देखने मिलता है किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, और उसके इंट्रैक्शन में, किसमें, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ उसके इंट्रैक्शन में। लास्ट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको एक और टॉपिक समझ में आया होगा।